सब बढ़िया होंगे। हमारा जो 10th क्लास में चैप्टर नंबर 8 चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। कल हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था 8.3 का। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई और एचबीएसई दोनों के लिए यूजफुल है ये वीडियो, ठीक है, और पेपर में जरूर पूछता है। तो देखिए, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। क्या दे रखा है ये? एंगल ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। आपको सीकेंट ए की टर्म बनानी है। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था कल, उसमें हमारा अलग अलग फंक्शन गिवन थे और उसकी हमने एक ही टर्म बनानी थी, ठीक है, कोट की बनानी थी। तो सेम इसमें सीकेंट की बनानी है। अब सीकेंट के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेनी है। सीकेंट के अलावा कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन, एक होता है कोस ए, टेंजन ए और सीकेंट ए। सीकेंट ए तो हमने बनानी सीकेंट ए की है, तो कोसिकेंट ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके के फंक्शन है, इनको वन बाय वन हमने सॉल्व करना। वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे और एक फंक्शन और रह गया कोट ए, राइट। तो ये हमने अदर फंक्शन आ जाते हैं हमारे। तो सबसे पहले हम करेंगे बेटा साइन ए। साइन ए को सॉल्व करने के लिए देखो, यहाँ पर साइन ए कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है ना साइन ए। तो फॉर्मूला क्या होता है साइन ए का निकालने के लिए? कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ठीक है बेटा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अब यहां से देखो, मुझे क्या निकालना था? साइन ए। तो ये साइन ए लेने की नीड नहीं है, ठीक है। तो सीधा आप फॉर्मूला लगा दो और यहां से आप क्या निकाल दो बेटा? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल में 1 माइनस क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस कोस ए स्क्वायर ए का रूट। क्लियर है? मुझे यहाँ बनाना है सीकेंट ए। क्या बनाना है? सीकेंट ए। अब देखो यहाँ पर सीकेंट ए कैसे बनाओगे आप? सीकेंट ए कैसे बनेगा? सीकेंट ए बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोस ए को चेंज करना पड़ेगा। किसको चेंज करना पड़ेगा? कोस ए को। कोस ए किसके इक्वल होता है? 1 बाय में सीकेंट स्क्वायर ए हो जाए। सीकेंट ए कोस ए होता है सीकेंट ए, लेकिन स्क्वायर था तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो साइन ए के फॉर्मूला लगा के अब हमने इसको क्या करना है बेटा? सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, इसका हो जाएगा बेटा रूट। एलसीएम लेने के बाद साइन ए की वैल्यू हो जाएगी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय में रूट सीकेंट ए स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय में सीकेंट ए। ये थी हमारी फर्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं साइन ए। साइन ए हमने यहाँ से निकाल दिया। अब देखेंगे बेटा, सेकंड पार्ट आता है हमारे पास कोस ए। अब हम कोस ए को सॉल्व करेंगे। देखो सीधा ही निकल रहा है। कोस ए का फॉर्मूला हो क्या होता है? 1 बाय में सीकेंट ए। ये इसका राइट आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। निकालना हमने टर्म थी। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट होता है टेंजन ए। अब देखो टेंजन ए कहाँ आ रहा है हमारा? टेंजन ए आ रहा है हमारे पास यहाँ आ रहा है बेटा 1 प्लस टेंजन स्क्वायर ए इज इक्वल में सीकेंट स्क्वायर ए। यहाँ से टेंजन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल दो। फॉर्मूला बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ से टेंजन ए किसके इक्वल हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, और एक और मेथड जो मैंने लास्ट में करवाया था, दोनों तरफ अनरूट कर दो। इधर भी कर दो और इधर भी कर दो। ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा बेटा टेंजन ए, और ये क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। आ गया ना बेटा सीकेंट ए। तो ये था बेटा सीकेंट ए। अब हम करेंगे कोसिकेंट ए। क्या करेंगे? कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए कैसे निकालोगे? कोसिकेंट ए का फॉर्मूला होता है 1 बाय में साइन ए। क्या होता है? 1 बाय में साइन ए। अब देखो, मैंने ना जब साइन ए सॉल्व किया था ना, वो साइन ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। साइन ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी? हमारी वैल्यू आई थी बेटा 1 बाय में रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय में सीकेंट ए। ये वैल्यू आई थी। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं कोसिकेंट ए निकालने के लिए, तो सीकेंट ए ऊपर चला गया 1 के मल्टीप्लाई में, 1 मल्टीप्लाई सीकेंट ए बाय में रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा सीकेंट ए बाय में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर हो गया? अब हमने क्या निकाला? कोसिकेंट ए, ठीक है। अब हम निकालते हैं टेंजन ए। क्या निकालते हैं? टेंजन ए, ठीक है। सॉरी, टेंजन ए तो हमने निकाल दिया। अब हम निकालेंगे कोटेंजन ए। कोटेंजन ए का क्या फॉर्मूला होता है? 1 बाय में टेंजन ए।
अब टेंजन ए की जो वैल्यू आई थी वो पुट हो जाएगी, टेंजन ए की वैल्यू ये आई थी, तो 1 में कितना हो जाएगा बेटा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपकी टर्म थी जो सीकेंट ए आनी चाहिए थी। फर्स्ट पार्ट में निकल गई सीकेंट ए, सेकंड पार्ट में भी सीकेंट ए निकला, थर्ड पार्ट में भी सीकेंट ए की वैल्यू आई, फोर्थ पार्ट में भी सीकेंट ए की वैल्यू आई। ठीक है, पांचों के पांचों फंक्शन हमने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बाय बाय।